बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है जी, हम देखेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो पहले हम फिजिकल देखते हैं कि जी सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है। सुपरपोज का मतलब होता है मीट, मिलना। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं तो एक हाथ को दूसरे हाथ से मिलाते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, सुपर इम्पोज हो जाता है, मिल जाना। ये तो हमारे पास फिजिकल था। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वेव का, तो वेव में देखते हैं कि क्या होता है जी सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि एक वेव इधर से आ रही है, दूसरी वेव इधर से आ रही है, दोनों वेव का आपस में मिल जाना। या एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, दूसरी भी उसके ऊपर ही स्लाइड कर रही है, दोनों वेव आपस में फिर भी मिलती हैं। ठीक है, तो दो वेव का आपस में मिल जाना, सुपरपोज हो जाना, हमारे पास क्या है जी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हमारे पास जी इसकी हेडिंग क्या है जी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमारे पास क्या है जी, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो पहले तो हम देखते हैं जी इसका कुछ कॉन्सेप्ट कि हमारे पास जी एक पार्टिकल यहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है, एक वेव आई इधर से, यहां पर एक वेव आई, एक वेव यहां से आई। ठीक है, अब क्या होगा जी, ये पार्टिकल है आपका, यहां पर आपका क्या है जी, पार्टिकल है। अगर तो सिंगल वेव की बात करें तो जब ये वेव इसके पार्टिकल के साथ टकराएगी तो पार्टिकल इसके साथ मिल जाएगा, पार्टिकल ओसिलेट करेगा। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास एक रोप हो, रोप की एक जगह पर आप क्या कर दे, उस पर टेप बैठ दें। जब आप उस पर टेप लपेटेंगे तो क्या होगा कि आप उसको जब झरक देंगे तो देखेंगे कि टेप ऊपर नीचे ओसिलेट करेगी। मान लीजिए कि जी वही पार्टिकल है या टेप है, जब यहाँ पर आपने इसको बांध दिया तो क्या होगा जी, जब आपने यहाँ पर इसको रखा, जब पार्टिकल इसके साथ अटैच होगा, पार्टिकल अप डाउन नीचे ऊपर ओसिलेट करेगा। ठीक है, लेकिन जब वेव एक इधर से भी आ रही है, अब ये पार्टिकल तो बेचारा मासूम है, एक को बर्दाश्त कर रहा है, एक वेव इधर से भी आ जाएगी, पार्टिकल को क्या करना होगा, ओसिलेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब वो सोचेगा कि मैं ऊपर ओसिलेट करूं या नीचे ओसिलेट करूं। ठीक है, क्योंकि इधर से भी वेव आ रही है, इधर से भी वेव आ रही है, इस पार्टिकल के साथ अटैच है। पार्टिकल क्या करेगा, ओसिलेट करना शुरू करेगा। कहाँ ओसिलेट करेगा, या ऊपर करेगा या नीचे करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, मान लीजिए कि हमारा पार्टिकल क्या करता है, ऊपर ओसिलेट करता है। ठीक है, ये पार्टिकल क्या करता है, ओसिलेट ऊपर करता है। ये वेव आ रही है, इसके मुताबिक ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर ओसिलेट करेगा। ये वेव आ रही है जी, इसके मुताबिक भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर ओसिलेट करेगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसकी तरफ ओसिलेट किया, 5 सेंटीमीटर इसकी तरफ ओसिलेट किया, इनका टोटल सम क्या हुआ जी, 10 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास वेव y1 थी, ये हमारे पास वेव 2 थी, हमने इसका सम किया, वो हमारे पास y आ गया। ठीक है, तो कुछ यूं है जी, ये मोटा मोटा मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इंशाल्लाह गहराई में ही जाएंगे। ठीक है, ये तो हलवा था जी। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन कुछ यूं करेंगे कि व्हेन टू वेव्स, जब दो वेव एट अ पॉइंट इन अ मीडियम, व्हेन टू वेव्स एट अ पॉइंट इन अ मीडियम, क्या करेंगी, व्हेन टू वेव्स मीट एट अ पॉइंट इन अ मीडियम, मीडियम में एक पॉइंट पड़ा हुआ है, टू वेव उसके साथ मिल जाएंगी। फिर एक बार सुने, व्हेन टू वेव्स मीट एट अ पॉइंट इन अ मीडियम, then the amplitude of these two wave increasing, क्या होगा जी, जब एक वेव यहां से आएगी, एक वेव यहां से आएगी, तो ये पार्टिकल क्या करेगा जी, ओसिलेट करेगा। जब पार्टिकल ओसिलेट करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा ना। ठीक है, सुनिएगा कि मैंने क्या कहा, व्हेन टू वेव मीट एट अ पॉइंट, या व्हेन टू वेव्स, व्हेन टू वेव्स मीट एट अ पॉइंट इन अ मीडियम, then the amplitude of these two wave increasing is equal to the algebraic sum of individual wave। ठीक है, क्या कहा मैंने ये कहा कि क्या आपके पास दो वेव हैं, 5 सेंटीमीटर इसका है, 5 सेंटीमीटर इसका है, इंडिविजुअल। पहले सबसे पहले इसका 5 सेंटीमीटर था, इसका 5 सेंटीमीटर था, हमने इसको y1 कहा, इसको y2 कहा। जब ये दोनों सुपरपोज होगी, मिलगी, तो उनका एम्पलीट्यूड कितना हो गया जी, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो यही बात तो मैंने डेफिनेशन में कही है, लिख लें आप कि when a two wave meet at a point in a medium,
amplitude of these two wave increasing, these amplitude is equal to the algebraic sum of individual wave। यानी जो आपके पास पहले एम्पलीट्यूड था, पहले कितना था 5 इसका था 5 इसका था, यानी पहले आपके पास क्या था जी y1 था प्लस आपके पास y2 था, 5 एम्पलीट्यूड इसका था 5 एम्पलीट्यूड इसका था। तो जब आपने उन दोनों को कंबाइन किया वो आपके पास कितना आ गया जी 10 है, ये भी आपके पास 10 आ गया, ये भी आपके पास 10 आ गया। तो वो यही बात तो बता रहा है कि when two waves meet at a point in the medium, the amplitude of these two wave increasing is equal to the algebraic sum of individual waves। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। ये तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है, लेकिन ठीक है उसके मुताबिक ठीक है जैसे बुक वालों ने लिखा, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज हो, एम्पलीट्यूड डिक्रीज भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं जो आपका पार्टिकल है वो ऊपर ही मूव करे, वो नीचे भी मूव कर सकता है। ठीक है, अगर आपका पार्टिकल माना कि ये वेव इसको ऊपर लेकर गई, ये वेव उसको नीचे लेकर गई, ये आपके पास कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे y इज इक्वल टू y1 आपके पास प्लस y2 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर ये होगा माइनस 5 सेंटीमीटर ये होगा, ये आपके पास 0 आ गया। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि दोनों बराबर होने चाहिए, उसने ये कहा है ठीक है जरूरी नहीं कि हर दफा उनका रिजल्ट सेम आए, रिजल्ट डिफरेंस भी आ सकता है, बस उनका सम होना चाहिए। तो सम हमने कर दिखा है। ठीक है, ये सम हो गया, ये 5 है ये 5 है, इनका सम किया तो 0 आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर दफा पार्टिकल आपका हेल्प करे एक दूसरे की, एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं कि हर दफा एम्पलीट्यूड एक जैसा ही हो। मान लीजिए कि इसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, इसका 3 सेंटीमीटर है, 5 में से 3 निकाले 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए आपका एम्पलीट्यूड इसका आप कह लें कि आपके पास 3 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 में से 3 निकालेंगे -1 आ जाएगा। तो आपने उनको ऐड करना है, ऐड करना शर्त है, इक्वल आना शर्त नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अब हम वेव में से समझते हैं कि हमारे पास वेव की एक एग्जांपल देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है अकॉर्डिंग टू वेव के मुताबिक। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वेव है। ठीक है, एक ये वेव है, ये हमारे पास क्या करके देगी ऐसे ओसिलेट इसने किया। एक और वेव है, उसने थोड़ा सा ओसिलेट ऐसे किया। इसको मान ले आपके पास y1 है जी, इसको मान ले आपके पास y2 है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इतना लूप इसका ले, इतना लूप इसका ले, ये आप कह लें आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ये आपका ले आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास 3 सेंटीमीटर है जी। तो जब एक वेव ये है एक वेव ये है, इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह का आएगा जी। ठीक है, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर होगी, ये भी आपके पास क्या होगी, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर होगी। इसको ऐड कर दिया। ठीक है, एक सिंगल में भी आप देख सकते हैं कि एक सिंगल में आपके पास रिजल्ट आए जी, एक वेव आपकी इस तरह की है, एक वेव आपकी इस तरह की है जी, और जो तीसरी वेव बनी वो हमारे पास इस तरह की होगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि जब आप ये हमारे पास y1 है y2 है, तो ये हमारे पास y होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस 2 आ जाएगा। तो यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने कहा है कि जब आपके पास दो वेव मिल जाएं, इसका मतलब सुपर इम्पोज हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिल जाएं, तो हमारे पास क्या होता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। एक बार मैं फिर डेफिनेशन बता रहा हूँ कि व्हेन टू वेव्स meet at a point in the medium, the amplitude of these two wave increasing is equal to the individual wave of these। ठीक है, is equal to the algebraic sum। algebraic sum किसके बराबर आएगा, इंडिविजुअल वेव के बराबर आएगा। यानी 8 सेंटीमीटर ये हमारे पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, ये हमारे पास दूसरा एम्पलीट्यूड आया, जो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है ये 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, इन दोनों को ऐड करें तब भी 8 बनेगा, इन दोनों को ऐड करें तब भी 8 बनेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर दफा आपके पास रिजल्ट सेम आए, डिफरेंस भी आ सकता है, वो भी हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी डिफरेंस रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वेव है जी, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेव है। मान लीजिए कि ये इसका एम्पलीट्यूड कितना है जी, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है जी, हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। एक हमारे पास जी एक और वेव आ गई। ठीक है, वो नीचे से शुरू कर लेंगे, आपके पास एक वेव आ गई ऐसे करके। ठीक है,
ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, ठीक है, सेम सेम बनाने हैं। ये हमारे पास कितना एम्पलीट्यूड आ गया जी, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया जी, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये भी 5 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये भी दो वेव है। तो हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी है जी, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। हर दफ़ा मैंने ये कहा तो ज़रूरी नहीं कि रिजल्ट सेम भी आए, ठीक है। ये मैंने देखा कि हमारे पास ये आपके पास y1 है, ये आपके पास y2 है, यानी आपने क्या किया 3 में से -5 निकाले, आपके पास कितना रिजल्ट आया जी, 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, -2 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह आप 5 में से 3 निकालेंगे, आपके पास कितना आएगा जी, 5 में से 3 निकाले, आपके पास 2 सेंटीमीटर आ गया। एक आपके पास -2 सेंटीमीटर आया, एक आपके पास 2 सेंटीमीटर आया, यानी जो आपके पास एक वेव जनरेट होगी वो 2 सेंटीमीटर तो ऊपर होगी, ऐसे करके 2 सेंटीमीटर ऊपर होगी और 2 सेंटीमीटर ही नीचे होगी, यानी आपके पास 2 सेंटीमीटर ऐसी होगी और 2 सेंटीमीटर ऐसी होगी, ठीक है। ये नेगेटिव में आ गया, ये पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि सुपर प्रिंसिपल इक्वालिटी का साइन नहीं मानता, वो ये मानता है कि दो चीज़ों का आपके पास सम होना चाहिए बस, ठीक है। तो सम हम कर लेते हैं, जब सम करेंगे तो रिजल्ट माइनस भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, इक्वल आना शर्त नहीं है, ठीक है। तो ये था जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमारे जी 3 फैक्टर हैं, 3 केसेस हैं जिनमें आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो पहले हमारे पास जो इसका पहला केस है कि किन किन केस में हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, वो हमारे पास है जी इंटरफेरेंस होती है। हमारे पास क्या होती है जी, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दाखिल। अब इंटरफेरेंस कब होगी जी, इंटरफेरेंस आपकी तब होगी जब आपके पास जी दो वेव्स हैं, दो वेव ले ली हमने, ये वाली, एक वेव ये वाली ले ली, ठीक है, एक वेव और ले ली। तो आपके पास इंटरफेरेंस तब होगा जब आपके पास दो वेव्स होंगी, उनकी सेम डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्शन भी इस तरफ है, दूसरी डायरेक्शन भी इस तरफ है, दो वेव्स होगी, उनकी सेम डायरेक्शन होगी, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इंटरफेरेंस आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि उनका सेम टाइम होगा। सेम आपके पास 3 शर्तें हैं जी इसके लिए हमारे पास, एक आपका सेम टाइम हो, एक आपके पास उसकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, एक आपके पास उसकी सेम क्या हो जी, सेम उसकी डायरेक्शन हो, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा जी, जब ये 4 शर्तें हो जाएंगी, दो वेव होंगी हमारे पास, ठीक है, उनका सेम टाइम हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम डायरेक्शन हो और सेम एम्पलीट्यूड हो, तो जब हमारे पास दो वेव्स आएंगी तो हमारे पास क्या होगा जी, एक इंटरफेरेंस का पैटर्न होगा, ठीक है। यानी जब आप इन दोनों वेव को ऐड करेंगे ना तो कुछ रिजल्ट इसका इस तरह से आएगा, ठीक है। ये आपके पास इतनी वेव है, इतनी वेव, इसको जब आप ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक केस होता है जिसमें इंटरफेरेंस जिस तरह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में होता है उस तरह ही इंटरफेरेंस में होता है, और इंटरफेरेंस के लिए ये 4 कंडीशन होना लाजमी है, तब आपके पास इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। अब हमारे पास जी एक दूसरा केस होता है, उस केस का नाम हम कहते हैं बीट्स। क्या होता है जी, बीट्स। अब बीट्स क्या होता है, ठीक है, ये अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब इसका यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही होगा कि बीट्स क्या होता है। तो जिस तरह हमारे पास जी दो वेव आई, हमने देखा कि एक हमारे पास वेव है, आपके पास एक वेव है, ठीक है, ऐसे करके आपके पास एक वेव है, एक आपके पास दूसरी वेव है, ठीक है, एक आपके पास दूसरी वेव एक आ गई, ठीक है। तो वेव क्या आएगी जी, एक आपके पास एक वेव है, एक दूसरी वेव है, हमने देखा कि ये क्या कर रही है जी, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, सेम इनकी डायरेक्शन है, ठीक है जी। इनकी क्या है जी, सेम इनकी फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है, सेम डायरेक्शन है, सेम टाइम है, सेम टाइम है,
और डिफरेंस इनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्या है जी, फ्रीक्वेंसी इनकी डिफरेंस है, क्या है, स्लिटली डिफरेंस है थोड़ी सी, यानी उनके पास क्या है जी, उनकी सेम डायरेक्शन होगी, सेम टाइम होगा, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी उनकी डिफरेंस होगी, ठीक है। फिर कैसे डिफरेंस होगी, यानी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, सेम टाइम में ट्रैवल कर रही है, स्लिटली डिफरेंस उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर आपकी जो ये दोनों वेव हैं कहीं पर आपकी मिल रही होंगी, ठीक है, कहीं पर नहीं मिल रही होंगी, ठीक है। यानी अगर ये यहाँ से शुरू हो रही है तो ये नीचे से शुरू हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। कुछ ऐसा पॉइंट भी आएगा जैसे ये वाला और ये वाला, यहाँ पर हमने देखा कि इनके जो दोनों क्रस्ट हैं वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा पॉइंट भी आएगा जिस पर उनके दोनों तरफ मैच कर रहे होंगे, जैसे ये वाले कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है, वैसे तस्वीर तो नहीं बनी, लेकिन ऐसा होता है कि किसी भी पॉइंट पर इनके क्रस्ट और तरफ मैच करते हैं, किसी पॉइंट पर नहीं करते, स्लिटेड डिफरेंस इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। यानी एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मान लीजिए कि हमारे पास जो बीट्स है ना, अगर हमारे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी, यानी आपके पास एक गिटार है या कह लें वायोलिन है, आप उस पर क्या थोड़ा सा उसको रब करते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है ट्यूं, ठीक है। अब आप क्या कर देते हैं, उसी वायोलिन या उसी गिटार पर आप थोड़ी सी वैक्स लगा देते हैं, अब उसको आप भी ट्यून रब करते हैं। जब आप उसको रब करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, कुछ इस तरह की ट्यूं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ वैल्यू निकलेगी, यानी कहीं पर वो जो आपकी दोनों आवाजें कहीं ना कहीं मैच करती होंगी, लेकिन जब आप इन दोनों को इकट्ठा देखेंगे तो ये इनका रिजल्ट कुछ ऐसे होगा कि कहाँ पर तो ये ऐसे ऐसे मैच करेंगी, यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे 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 होगा, ऐसे ऐसे। यानी जब आप उनको इकट्ठा सुनेंगे तो आपके पास वैल्यू ऐसे आएगी ऐसे ऐसे करके आपके पास उनकी वैल्यू आएगी। यानी कहीं कहीं तो वो मिल रही हैं और कहीं कहीं वो नहीं मिल रही, कहीं कहीं उनका एम्पलीट्यूड बहुत लो है, कहीं कहीं उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। सम पॉइंट पर उनकी क्या होगी जी, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी होगी, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी होगी तो एम्पलीट्यूड भी डिफरेंस होगा। इनमें सिर्फ क्या होता है जी, बीट्स में आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होती है। एक हमारे पास जी थर्ड पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी, स्टेशनरी वेव का पैदा। तो जो स्टेशनरी वेव हमारे पास उस वक्त पैदा होगी जब आपके पास, उनके पास, पहले हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एक हमारे पास जो वेव है वो आपके पास ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है। एक वेव आपके पास क्या कर रही है कि ये ऐसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे, लेकिन एक दूसरी वेव है वो हमारे पास ऐसे ट्रैवल कर रही है, एक इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो इनमें फर्क क्या आएगा जी, उनकी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, क्या है जी, डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होगी, फ्रीक्वेंसी उनकी सेम होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उनकी क्या होगी जी, सेम होगी। अब उसकी जो आप कह लें उसका टाइम है वो भी सेम होगा, ठीक है, टाइम भी उनका सेम होगा। एम्पलीट्यूड सेम होगा नहीं, एम्पलीट्यूड कहाँ सेम होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब हम इनको ड्रा करेंगे तो ये कुछ इस तरह की हमारे पास वैल्यू आएगी ऐसे, और यहाँ पर हम इसको दूसरे मार्कर से ड्रा कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। यानी एक इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो स्टेशनरी वेव हमारे पास तब पैदा होगी जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, टाइम सेम होगा और डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होगी। एम्पलीट्यूड क्या होगा उनका, सेम होगा। नहीं जी, एम्पलीट्यूड में भी स्लिटली डिफरेंस आता है, ये देख लें, होता है ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड होता है, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ये देखना है कि हमने देख लिया कि हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होती है, बीट्स क्या होती है, स्टेशनरी वेव्स क्या होती है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सब हमने पढ़ा कि सुपरपोजिशन हमारे पास प्रिंसिपल क्या है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास ऐसा एक प्रिंसिपल होता है व्हेन टू वेव मीट एट अ पॉइंट इन द सेम मीडियम। जब हमारे पास दो वेव एक मीडियम में एक पॉइंट है उसके साथ मिले, उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए, और उनका जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए
तो जो उनका अलजेब्रिक सम है वो इक्वल होगा किसके, उनके इंडिविजुअल वेव के। कहता है कि व्हेन टू वेव मीट एट अ पॉइंट इन द सेम पीरियड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस टू वेव इंक्रीजिंग इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल वेव। ठीक है, पर हमने इसके बाद इनके 3 केस पढ़े, इसकी एग्जांपल देखी। 3 केस में हमने क्या पहले पढ़ा, पहले हमने इंटरफेरेंस पढ़ा। इंटरफेरेंस क्या होता है भी, जब हमारे पास 2 वेव ट्रैवल करती हैं, सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम टाइम हो, सेम उनकी फ्रीक्वेंसी हो, सेम उनकी डायरेक्शन हो, वो हमारे पास इंटरफेरेंस होती हैं। फिर हमने पढ़ा जी बीट्स। बीट्स हमारे पास क्या होता है जी, बीट्स हमारे पास उसमें क्या होता है जी, उसका टाइम सेम होता है, डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन उनका डिफरेंस किसमें होता है, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा थर्ड, जहाँ पर हमने पढ़ा स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव हमारे पास क्या होती है, तो स्टेशनरी वेव में हमारे पास उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, टाइम सेम होता है। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।